आप सामने जो देख रहे हैं इसको माइक्रोमीटर कहते हैं और यह माइक्रोमीटर जो है सूक्ष्म मापी यंत्र कहलाता है, यानी इससे हम 0.01 mm तक के माप ले सकते हैं। और ये देखिए 15x1 mm, यानी कि ये 15 mm तक हम माप ले सकते हैं। इसका जो है साइज है वह 15 mm है, 0 से 15 mm तक की माप हम ले सकते हैं। ठीक है, इसको शुरू में जो सबसे पहले जो है यानी कि फ्रांस के एक नागरिक जीन पाल्मर ने 1848 में बनाया था। ठीक है, वो अमेरिका में कार्यरत थे, वहाँ पर उन्होंने इस तरह से बनाया। उसके बाद 1885 में और उसके अलावा और समय में इसको क्या किया गया, संशोधन किया गया इसमें। और इस तरह से यह क्या हो गया, इंडिकेटिंग माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोमीटर, कम्बो माइक्रोमीटर आदि से जो है कई तरह के जो है क्या हो गया, वैरायटी में इसको बनाया गया है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत जो है नट और बोल्ट, ठीक है, रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे नट और बोल्ट होता है ना, देखिए ये जो है नट हो गया, ये बोल्ट हो गया। जैसे इसको हम घुमाएंगे तो यह आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, देख रहे हैं ना, ये आगे बढ़ रहा है। तो लीड और पिच, लीड मतलब आगे बढ़ रहा है और पिच के एक जो है खाना इसका पिच कहलाता है, थ्रेड जो है। ठीक है, इसी के सिद्धांत पर यह माइक्रोमीटर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, तो नट बोल्ट लीड और पिच के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो माइक्रोमीटर है, ठीक है, इसे क्या होता है, माइक्रोमीटर का मेन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, और इसी पर स्लीव, थैम्बल, रैचिड, जो स्लीव हो गया, रैचिड ये हो गया, ठीक है, स्पेंडल, ये स्पेंडल हो गया, एनविल ये हो गया, जैसे ये है जहाँ पर ये स्पिंडल जाकर स्पर्श कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं। एनविल ये सब इसी से कनेक्टेड है, देखिए ये फ्रेम से कनेक्टेड है। ठीक है, और इसके ऊपर किसी किसी में लॉक नट भी होता है। यहाँ पर जो लॉक नट से क्या होता है, लॉक कर देते हैं तो इसको घुमाने पर या इसको घुमाने पर भी आगे नहीं जाता है। ठीक है, तो ये स्पेंडल हो गया, ये स्लीव हो गया, सॉरी ये स्पेंडल हो गया, ये एनविल हो गया। एनविल मतलब कि ये वाला भाग जहाँ पर जाकर ये स्पेंडल जाकर स्पर्श करता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, फ्रेम हो गया, ये रैचिड हो गया, और ये जो है क्या हो गया कि थिम्बल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, थिम्बल हो गया। और ये जो है स्लीव, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्लीव। देखिए यहाँ पर भी ये बनाया हुआ है, इसको कहते हैं स्लीव, दिखाई दे रहा है ना, ये 0 से लेकर जो है 5 mm, फिर उसके बाद 10 mm, मैंने 15 mm तक ये खुल सकता है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 15 mm का क्या होगा, डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक ये 15 mm, 15 mm तक हम मार्क कर सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं किसी भी गोल सरफेस का या कोई भी प्लेट का। ठीक है, और ये जो है फ्रेम, ये फ्रेम जो है क्या होता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील या फोर्ज स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, किसी किसी पर इस पर इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया जाता है। इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर हम इसको पकड़ते हैं ऐसे, तो पकड़ने पर क्या होगा, हो सकता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से या इसका क्या हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर घट जाए, तो ये रीडिंग सही से नहीं देता है। तो वहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में हम क्या करते हैं, कोई भी रबड़ का या कुछ भी इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में लगा देते हैं। दूसरा कि इसको पकड़ने में भी आसानी रहेगा। ठीक है, इसको पकड़ने में क्या होगा, आसानी हो गया। तो समझ में आ गया कि ये जो है फ्रेम किसका बना हुआ रहता है, और इसका जो है रेंज, जैसे माइक्रोमीटर का साइज जो है इसी पर लिखा रहता है। जैसे 15x1 mm, मतलब कि एक राउंड नचाने पर यानी घुमाने पर यह 1 mm तक आगे बढ़ेगा। ठीक है, और ये कितना तक हो सकता है, 15 mm साइज तक के मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको स्पेंडल कहते हैं, ये है स्पेंडल, ये वाला भाग देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं स्पेंडल। जो आगे में निकल रहा है ये है स्पेंडल, दिखाई दे रहा है जिस पर थ्रेड भी बना हुआ है, ये है स्पेंडल। यह प्रायः जो है क्रोमियम स्टील का बना होता है और हार्ड नट माने हार्ड होता है और टेम्पर होता है और इस पर ग्राइंड किया गया रहता है। ठीक है, इसका लगभग आधा भाग प्लेन और शेष भाग पर चूड़ियाँ कटी होती है। आधा भाग या थोड़ा सा भाग प्लेन बना हुआ है
और बाकी शेष भाग पर चूड़ियाँ कटी हुई है, दिखाई दे रहा है, चूड़ी कटी हुई है, थ्रेड चूड़ी कटी हुई है। ठीक है, यह थिम्बल के साथ जुड़ा रहता है। देखिए ये थिम्बल है, ये थिम्बल है और ये थिम्बल के साथ में जुड़ा हुआ है, ये थिम्बल है और थिम्बल के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये स्लीव है और ये थिम्बल है, तो थिम्बल के साथ जुड़ा हुआ देखिए घुमा रहे हैं तो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, थिम्बल घुमा रहे हैं तो इससे माइक्रोमीटर की कार्य क्षमता और अवधि बढ़ जाती है। और क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर यहाँ और यहाँ जो एनविल है और ये स्पिंडल है, इसके जो है इन पॉइंट पर क्या होता है कि कार्बाइड यानी टंगस्टन कार्बाइड का कोटिंग किया गया रहता है। टंगस्टन आप जानते हैं बहुत ही मजबूत होता है, जल्दी घिसता नहीं है, क्योंकि बार बार हम इसमें मटेरियल या पदार्थ को डालकर निकालकर चेक करते रहेंगे तो ये घिसता है। ठीक है, तो घिसेगा, तो इसलिए घिसाव को कम करने के लिए इसके ऊपर और इसके ऊपर जो है क्या होता है, यानी टंगस्टन कार्बाइड का जो है लेप लगा दिया जाता है। किसी किसी में पीने यहाँ पर लगा दिया जाता है इसको पकड़कर, ताकि जो है इसका प्रभाव इसके ऊपर न पड़े। किसका, तो जो मेटल डाल रहे हैं निकाल रहे हैं मेजर करने के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्या है, ये है आपका स्पेंडल। क्या है, स्पेंडल। स्पेंडल समझ में आया ना, ये देखिए अंदर बाहर निकल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा प्लेन है, बाकी चूड़ी कटा हुआ है और ये थेम्बल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, थेम्बल घुमा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब इसके बाद है स्लीव। स्लीव है ये, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है 0 है, 0 से 5 है। तो ये स्पेंडल जो है स्लीव, इसे हब अथवा बैरल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हब भी कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है सामने वो स्लीव है, इसे हब या बैरल भी कहते हैं। इसके अंदर चूड़ियाँ बनी होती है, इसके देखिए अंदर चला गया, इसके अंदर चूड़ियाँ बनी होती है और अंदर से खोखली होती है। यह प्रायः क्रोमियम स्टील की बनी होती है और यह फ्रेम के साथ जुड़ी होती है। देखिए फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ है और ये क्रोमियम स्टील का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, क्रोमियम स्टील का। जिस तरह से इसमें हमने इसको बताया था कि कास्ट आयरन या कास्ट स्टील या फोर्ज स्टील का बना होता है यह फ्रेम, और ये जो है किसका बना होता है स्लीव, तो यह क्रोमियम स्टील का बना होता है और अंदर से खोखला होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है थ्रेड जाता है, ये स्पेंडल इसी के अंदर घुसता है। अब उसके बाद है एनविल। ये वाला भाग जो है एनविल है, ये एडजस्टेबल भी है। देखिए यहाँ स्क्रू दिखाई दे रहा है, इसको स्क्रू के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर रीडिंग इधर क्या हो गया है, गड़बड़ हो जा रहा है, तो इसको एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसको कहते हैं एनविल। क्या होता है, एनविल। यह प्रायः क्रोमियम स्टील की बनी होती है, ये भी क्रोमियम स्टील का ही बना होता है कभी कभी। ठीक है, और ये जो है हार्डनेस और टेम्पर भी होता है तथा ग्राउंडेड भी होता है। यह फ्रेम के साथ जुड़ा होता है। देखिए फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, एनविल। ठीक है, यानी एनविल जो है क्या होता है कि ये जाकर स्पिंडल इसी पर जाकर रुकता है। देखिए ये स्पिंडल जो है जाकर इसी पर स्पर्श कर रहा है, तो ये एनविल हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन जो है 0 और ये 0 आपस में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला है तो यहाँ से एडजस्ट करके उसको हम करेंगे, एडजस्ट करेंगे तो ये 0, ये लाइन देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये 0, ये दोनों आपस में एकदम मिलना होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एनविल है। कौन एनविल है, ये एनविल है। और ये है थिम्बल। क्या है, थिम्बल। यह भी प्रायः जो है क्या होता है, क्रोमियम स्टील का बना होता है। ये भी अधिकांशतः सभी माने कि माइक्रोमीटर में कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अधिकांशतः जो है ये क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसके एक सिरे पर नर्लिंग की होती है। देखिए किसी किसी में क्या होता है, जो थोड़ा सा बड़ा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है तो यहाँ पर नर्लिंग कर दी जाती है, यानी इस तरह से बर्फी टाइप का जो है फ्रैक्शन उत्पन्न करने वाला बना दिया गया रहता है, ताकि इसको घुमाने पर क्या वो स्लिप ना करे। ठीक है, लर्निंग की हुई होती है। और दूसरे सिरे पर बेवल होता है। देखिए ये बेवल बना हुआ देख रहे हैं ना, ये इसी पर जो है स्केल बना हुआ है। तो ये जो है क्या हो गया कि यहाँ पे एन लर्निंग की जाती है और यहाँ पर बेवल बना हुआ है, देख रहे हैं दूसरे साइड में बेवल बना हुआ है। और इस बेवल सिरे पर 50 बराबर भाग के निशान बने होते हैं। किसी किसी में 50 होता है, तो यहाँ पर जो हमारे पास दिखाई दे रहा है इसमें 100 है। देखिए यहाँ पर 0 है, दिखाई दे रहा है 0 है, और 0 के बाद से ये क्या हो गया, इधर से घुमाएंगे
तो ये हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर यहाँ पर 0 आ गया 100, यानी कि ये 100 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और 100 भागों में बटा हुआ है और इस पर जो है ये स्पिंडल के साथ और रेचिड के साथ जुड़ा रहता है। ये स्पिंडल के साथ और रेचिड के साथ क्या होता है, जुड़ा रहता है। ये स्पिंडल ये भी है और ये रेचिड है, तो रेचिड के साथ जुड़ा हुआ, देखिए घुमा रहे हैं तो ये भी जा रहा है और रेचिड भी जा रहा है। रेचिड जो है क्या होता है कि यह हम घुमाते जाएंगे, इसको भी घुमाएंगे तो ये घूमेगा, लेकिन जब हम क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में दबा देंगे तो यह मेजर करने में गड़बड़ कर सकता है, इसलिए रैचिड लगाया जाता है। इसको रैचिड स्टॉप बोलते हैं। जाकर इस एनविल पर सटेगा और उसके बाद इसको घुमाएंगे तो इस पर प्रेशर नहीं डालेगा। देखिए यहीं से क्या होता है, यानी कि स्लिप कर जाएगा। फिर घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये घूमने लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रैचिड। क्या बोलते हैं, रैचिड स्टॉप। और रैचिड स्टॉप तो समझ में आ गया। तो इस तरह से हम मेजर करते हैं इसमें। ठीक है, अब मान लीजिए किसी चीज़ का मेजर करना है तो ये जो है थेम्बल पर स्पिंडल ये हो गया और स्लीव है, ये थिम्बल है। तो जितना किसी का भी हम माप लेते हैं, किसी इसको मेजर करते हैं, गोल सतह है इसको मेजर करते हैं। अब इसको इसमें डाल दें तो ये भी ध्यान रखना है कि ये सीधा होना चाहिए। अब ये नहीं कि ऐसे तिरछा डाल दिए, तो तिरछा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मेजर सही नहीं कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब रैचिड स्टॉप क्या हो गया, यहीं रुक गया। ये थेम्बल जो है यहीं रुका हुआ है, स्पिंडल जाके स्पर्श कर गया है। तो अब देखेंगे कितना है। तो ये देखिए 5 दिखाई दे रहा है। अब 5 के बाद एक और है खाना, 5 एक 6 एक 7, ठीक है 7 है। और ये जो है दिखाई दे रहा है 20, तो 20 से आगे जा रहा है 25 के बीच में है। तो 7 पॉइंट ये जो है 7.23 mm इसका साइज है। ठीक है, 7 पॉइंट मतलब 7 mm, इसका 7 mm का हो गया, थिकनेस हो गया, मोटाई इसका डायमीटर का हो गया 7 mm हो गया, 7.23 mm। ठीक है, इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। जितना ये खाना है उतना इधर से हम मेजर कर लेंगे और उसको पॉइंट में इस प्रकार जो है, यानी कि जो स्लीव पर होगा वो क्या होगा, पॉइंट के पहले लिखा जाएगा और जितना इस पर होगा वो पॉइंट के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गोल सरफेस या प्लेन सरफेस के जो है थिकनेस को हम चेक कर सकते हैं। इसको आउटसाइड माइक्रोमीटर भी कहते हैं। तो इस सब के पार्ट्स समझ में आ गए आप लोगों को। ठीक है।